गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा आज का चर्चा का विषय रहेगा उन लोगों के लिए जो लोग बाहर का भी नहीं खाते और सिर्फ 2 रोटी खाते हैं, फिर भी उनका जो वेट है वो कम नहीं हो रहा, उनकी डायबिटीज़ कम नहीं हो रही, उनका बैड कोलेस्ट्रॉल कम नहीं हो रहा पूरा परहेज करने के बावजूद। तो आज हम इस 2 रोटी की चर्चा करते हैं। फ्रेंड, जब भी हम रोटी की बात करते हैं हमारा इशारा गेहूं की तरफ जाता है और हम तीनों टाइम खाते हैं इजीली अवेलेबल होने की वजह से। चाहे हम पराठा खाएं, पूड़ी खाएं, चपाती खाएं, कचौड़ी खाएं, समोसा खाएं, अगर वो मैदा भी है तो वो भी आपके गेहूं से ही बना है। रिफाइंड तो हम पहले ही आपको बंद कर रहे थे, परंतु आज मैं बात गेहूं की कर रही हूँ। फ्रेंड्स, जो हमारा आयुर्वेद है वो गेहूं को रस में मधुर, गुरु एंड स्निग्ध, इन 3 गुण हैं इसमें। ये तीनों गुण जो हैं, जिनकी प्रकृति वातिक और पैत्तिक है, उनको तो शांत करते हैं, उनके लिए अच्छा है। परंतु जिन लोगों की प्रकृति कफज है, कफज होता है भारी, स्थूल, लिथार्जी, स्निग्ध, ये होता है। इसमें हमारे आता है ओबेसिटी, डायबिटीज, बैड कोलेस्ट्रॉल, ये सारे आपके कफज में आएंगे। अगर इस प्रकृति के लोग गेहूं का यूज करते रहेंगे तो ये उसको बढ़ाएगा। जैसा कि हम बोलते हैं कि सम से सम की वृद्धि होती है। अगर एक जैसी चीज कोई आपके पास है, उसमें आप समान चीज डालते हो तो वो चीज बढ़ती है। तो सेम आप कफज प्रकृति के हैं और आप गेहूं को ले रहे हैं तो आपकी ये सब चीजें बढ़ने के चांस हैं। आपको मैं एक बुक बताती हूँ। अमेरिका के डॉक्टर हैं, डॉक्टर विलियम डेविस, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने 2011 में एक बुक लिखी, बीट वैली। उन्होंने इस बुक में मेंशन किया है कि मैंने अपने पेशेंट का जब गेहूं विड्रॉ किया तो 3 से 6 महीने में, कंसिस्टेंसी इज द गेम, 3 से 6 महीनों में उन लोगों का HbA1c, जो आपके डायबिटीज का मार्कर है, 8 से 5.6 आया। उनका बैड कोलेस्ट्रॉल कम हुआ, उनकी हार्ट हेल्थ अच्छी हुई और उनकी सेंट्रल ओबेसिटी जो तोंद थी वो कम हुई। तो आप बीट वैली इस बुक को देखिएगा। इसमें उन्होंने बताया है कि ग्लूटेन के अलावा, ग्लूटेन आप सब जानते हैं, ग्लूटेन एलर्जी, आपको सीलिएक डिजीज के बारे में नॉलेज है कि गेहूं, अगर सीलिएक डिजीज है गेहूं मत खाइए। इसके अलावा उन्होंने इसमें मेंशन किया कि इसके अंदर ग्लाइडिन, अमाइलोपेक्टिन नाम के ऐसे प्रोटीन हैं जो हमारे ब्रेन में जाके हमारे एपिटाइट वाले जो हार्मोन हैं उनको इंक्रीज करते हैं। जब हमें भूख ज़्यादा लगेगी, हम खाएंगे ज़्यादा, तो ऑटोमेटिकली हमें ओबेसिटी आएगी, तो हम अपना वजन कम नहीं कर पाएंगे, जबकि 2 ही रोटी हम खा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने हार्मोनल चेंज बताई कि जो लोग कफज प्रकृति के हैं और लगातार इसको यूज़ कर रहे हैं, उनमें PCOD, गुस्सा, रेस्टलेसनेस, ये सब चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा पाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, आप इसको, अगर आप इस पॉइंट पे हैं कि आपका वेट नहीं कम हो पा रहा, तो आप इस 2 रोटी को आप चेंज कर लीजिए। चेंज किससे करेंगे? आप इस आटे में पहले शुरू में मिक्स करें आटा, थोड़ा आप गेहूं डालें, थोड़ा सोयाबीन डालें, चने डालें, आप चावल का आटा यूज़ कर सकते हैं, आप उसके अंदर रागी है, इस तरह से गेहूं की क्वांटिटी कम करते जाएं, क्योंकि एकदम आप कम नहीं कर सकते। हम इतने टाइम से खाते आ रहे हैं तो एकदम नहीं होता, पर इसको धीरे धीरे आप रिप्लेस करते जाओगे। तो जब आप 3 से 6 महीने इसको ऑप्ट करेंगे तो कोई आपकी सेंट्रल ओबेसिटी को कम होने से नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप इस गेहूं पे ध्यान दीजिए और इस रोटी में आप चेंज करके इसको लीजिएगा। फिट इंडिया में हम फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगा। मेरे साथ जुड़िएगा और